दोस्तों, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़े होकर किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लूं या पत्रकार बनूं। तो वो सपना तो कुछ कारणों से पूरा नहीं हो पाया, पर मेरे लिए मेरी माताजी ही किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ये सपना आज पूरा करूं मैं उनके थ्रू। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का ही तो इंटरव्यू देखा होगा, और एक बार मेरी माताजी का भी इंटरव्यू देखें। और ये हैं मेरी माताजी श्रीमती मिथिलेश सिंह। मैं सेलिब्रिटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने इनके संघर्षों को देखा, और जैसा कि अपने मुंह से कई बार बताती आई हैं अपने बचपन के बारे में और अपने परिवार के बारे में, तो उससे लगता है कि इन्होंने बचपन में काफ़ी सपने संजोए रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से इनका बचपन बीता। कुछ संघर्षों का सामना भी करना पड़ा, पर शादी के बाद काफ़ी कष्टों का भी सामना करना पड़ा। तो शुरू करते हैं हम आज। माताजी, आप अपना परिचय बताएं। मेरे पति का नाम है श्री राम जतन सिंह और मेरा उदाहरण राम बलब्याह में विवाह हुआ है। मेरा नाम है मिथिलेश सिंह और मेरे पिता का नाम रघुनंदन सिंह, माता जी का नाम विमला देवी। तो चलिए आज हम आपके बचपन से शुरू करते हैं। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कहाँ बीता आपका बचपन और कैसा रहा? मेरा बचपन तो मेरे गांव से ही बीता, पर जब मैं 3 साल की थी तो मेरी माता जी मामा के यहाँ चली गई। जी मैं पास, क्योंकि मुंडन संस्कार होना था। जी जी और मेरा मुंडन जो है 5वें में बना, क्योंकि मेरी माता जी का गौना 5वें में बना। तो जी। वहाँ से मैं आई तो बॉय कटवार में और लड़कों के ड्रेस में रहती थी। अच्छा। हाँ, मेरे नाना जो हैं मुझको मतलब लड़की की तरह मेरा मतलब रख पालन रखाव पोषण करते थे। जी जी। हाँ, तो और उस दौरान मेरे पिताजी मेरे 2.5 साल के होने पर उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज में मैकेनिक पद से ज्वाइनिंग लिया। तो आए थे तो वो जो है पैंट में अपने हाथ डाल के बोले कि खड़े थे तो मैं भी अपने पैंट में हाथ डाल के बोली जी कि पिताजी, ये मेरे काका ने सिलवाया है। मैं अपने नाना को काका बोलती थी, जी क्योंकि मम्मी वगैरह जी जी बहुत लोग बोलते हैं जी। हाँ अपने पिताजी को काका बोलती थी। उनके बड़े भाई लोग काका कहते थे तो मम्मी भी काका कहती थी। जी। तो आप सुनने में आपने बताया है कि आप अपने माता पिता के 10 वर्षों तक अकेली रही, मतलब अकेली संतान रही। हाँ जी। जी। तो अकेले संतान रहने पर काफ़ी, अकेले संतान का आप समझ ही रही हैं कि कितना दुलार होता है। तो काफ़ी दुलार भी मिला होगा आपको, प्यार दुलार मिला होगा। हाँ, मैं 10 साल की थी तो मेरी माता जी जो है मुझे गोद में लेवा के, मतलब मैं जब स्कूल से आती थी तो दरवाजे पे खड़ी रहे और वहाँ से मुझे गोद में लेकर, मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तो वहाँ जी से मैं दोपहर को जब खाने आती थी स्कूल से, जी तो गांव में तो प्राइमरी स्कूल होता है, मेरा मतलब शिक्षा वहीं से शुरू हुआ। जी जी तो माता जी ने जो है मुझे दरवाजे पे खड़ी रहती थी, वहाँ से आके बेने से हवा करके मेरी ठंडे पानी पिलाती थी और खाना। तो इतना दुलार तो था मेरा, मैं उनके बगैर रह भी नहीं पाती थी। और कोई ऐसी कहानी नहीं बची है जो मुझे सुलाते समय वो सुनाती ना हो। जी जी जी। हाँ, तो इस तरह 10 वर्षों तक मैं अकेली रही। फिर मेरी एक छोटी सी बहन, बड़ी सुंदर सी, जिसका नाम सुधा है, वो मेरे 10 वर्षों के बाद वो पैदा हुई। जी जी। हाँ। आपने बताया कि आपके माताजी की मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, जिस कारण से घर की, फिर बाद में 10 वर्षों तक इतने दुलार से रहने के बाद 13 साल की उम्र में आपके ऊपर काफ़ी हाँ दीदी। जिम्मेदारियां आ गईं। उनके बच्चों का पालन पोषण करना, उनको हम्म, स्कूल भेजना, यानी कि जो माँ का फ़र्ज होता है हम्म। उसको आपने निभाना शुरू कर दिया। तो फिर उस दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उसको निभाया? तो आप ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं। तो जैसे था कि मेरी माता जी थोड़ा बहुत मतलब वैसे विचार की थी, बहुत कोमल हृदय की थी। जी उन्हें कोई मतलब जैसे दादी हुई, छोटी वाली दादी बड़ी मतलब कर्मनिष्ठ थी, तो वो थोड़ा माता जी को कुछ कह दे तो उनको वो बहुत ही मतलब हर्ट हो खल जाता, जाए। जी हर्ट होती थी। जी इस वजह से थोड़ा दुखी हो जाएं और जैसे उनका मन अशांत सा रहे, लगे उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इससे बहुत घबराती थी। तो जी
मानसिक रोगी थी एक समय। पिताजी ने बहुत इलाज करवाया यूनिवर्सिटी से लेके बीएचयू में उनका इलाज भी हाँ। चलता था। तो जब माताजी मेरी बीच बीच में ठीक हो जाती थी फिर पुराने तरह की हो जाती थी, क्योंकि उनका जी मस्तिष्क बहुत ही तेज था और बहुत ही हाँ बुद्धिमान वो तो हम महिला लोगों ने थी। भी देखा है, बचपन में याद है कि वो कहानियाँ मुँह ज़बानी सुना दिया करती थी, रामायण महाभारत उनको हाँ। याद रहते थे, और जब ठीक हो जाती थी तो पढ़ती भी थी। हाँ। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने भी देखा है, हम्म। क्योंकि हम लोग भी ननिहाल में काफ़ी समय हमारा बीता है। तो आप बताएं। तो वैसा है कि फिर हमारे पिताजी बनारस में रिलीज हो गए अस्थायी रूप से, जी तो परिवार साथ में लेके गए। जी मेरी दादी थी, मेरे बाबा सब इंस्पेक्टर थे जो मतलब एक्सपायर हो गए, तो दादी पेंशन पाती थी जी और उस पेंशन से पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से चलाती थी। मालकिन थी मेरे परिवार की, जी सबसे जी बड़ी बहू थी। जी तो हम लोग बनारस में रहने लगे अचानक। मुझे मेरी एक बहन और हुई, माला, जो घर पे ही हुई थी, जी और सुधा तो दादी के उसकी पास। भी जिम्मेदारी आपने ही निभाई? नहीं नहीं, माला सुधा ये जब मतलब लगभग 5th साल की थी, जी 5 साल की, जी तो मतलब पिताजी ने सुधा को भी अपने पास रख लिया। दादी, क्योंकि अ, उनका मन था कि सुधा क्या नाम मैं बनारस में लिखाऊं। सुधा जी मेरी बहुत सुंदर भी थी, जी तो और वैसे ही बहुत तेज भी थी, जी क्योंकि जी वो तो हमने मैंने देखा उसका है। पहला पाठ्यक्रम मतलब घर पे मैं पढ़ाती थी, जब मैं खाना बनाती थी अंगीठी पे, जी तो सुधा मेरे पास बैठ के ABCD और जो होता है शुरुआत का अक्षर का ख गा ये सब पूरा रट ली थी। 1 से लेके 100 तक की गिनती, और जी 1 से लेकर 100 तक की जी गिनती। मतलब कुल हाँ, मिला मैंने के सब कि उसको आपने पढ़ाया। जो है जो शुरुआती शिक्षा होती है, हाँ, मुझसे ली। हाँ वो आपने ही हाँ, उनको दी, और और फिर वो आगे चलकर काफ़ी तेज भी हुई। तो सुनने में आता है कि वो कक्षा में प्रथम स्थान भी लाती हाँ थी। वो। और माला के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? और माला मेरी ही बड़ी चंचल मिजाज की, जी बड़ी भोली लड़की थी। मतलब एक बचपना था उसके अंदर बहुत जी ज़्यादा, क्योंकि उसका दुलार पापा बहुत करते थे। हाँ जो हाँ। बच्चे हाँ। कुछ थोड़ा माता जी की थोड़ी सी मानसिक स्थिति गड़बड़ाने के बारे में बीच में माला का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हुआ गया था। बड़े मतलब सेवा वगैरह से वो ठीक हुई। तो इससे जी पिताजी का, वो पापा को बहुत मानती थी। बोले जब गांव आएंगे मैं उनको हेलीकॉप्टर से, तो मैं उनको अपने हाथ में पकड़ लूँगी, पापा को जाने नहीं दूँगी। तो ये जी सब बात सुन के पिताजी मेरे प्रभावित हुए और उसको बहुत ही प्यार करते हाँ थे। काफ़ी प्यार करते थे, हाँ, और यहाँ तक कि दुलार में वो ढेर थोड़ा ढेर सा, सारा पैसा उसको खेलने को देते थे। हाँ, और थोड़ा सा फिर वो बचपन में हाँ। थोड़ा मतलब कि हाँ। होता नहीं, कुछ बच्चे हाँ। मौज मस्ती करने लगते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हाँ मनबड़ू हो गई थी। हाँ मनबड़ू मतलब जैसे, हाँ हाँ, कोई शिकायत, जैसे हम अपने कर दे भाई तो बहनों को हाँ बहुत तौर तरीका सिखाते थे कि जैसे अनुशासन में, कि जैसे समय से उठना, स्कूल जाना, और मतलब लिमिट में खाना, खाने के साथ एक रोटी जरूर खाना है, मैं ये सब सिखाती थी। तो बहनें मुझे बहुत मतलब अंदर से डरती भी थी, प्यार भी करती थी, क्योंकि मैं मारती किसी को नहीं थी, मेरी डांट ही काफ़ी जी थी। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो आपका एक छोटा भाई भी हुआ जो काफ़ी बाद में हुआ? हाँ, तो मतलब 3 बहनों के बाद मेरी दादी थोड़ा, पिताजी अकेले थे, इससे थोड़ा वो रहती थी, क्या कहते हैं, थोड़ा परेशान रहती थी हाँ, कि परेशान थी, एक क्योंकि वंश आ जाना चाहिए। हाँ, हाँ तो फिर पिताजी उस ने जो जमाने है, में तो और लड़कियों को लेकर थोड़ा लोग हम्म, चिंतित रहते थे। तो जी पंडित को दिखाया पिताजी, तो बोले कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मगर आप दुर्गा जी आदिशक्ति की भक्ति करिए। जी तो पापा मेरे आदिशक्ति की पूजा पर डे करते थे, मतलब सुबह ना टाइम मिले तो शाम को करते थे। तो एक उसी दौरान मेरा एक नन्हा सा भाई, जी और वो भी काफ़ी सुधा की तरह काफ़ी खूबसूरत था और बड़ा प्यारा था। हाँ हाँ हम लोगों ने देखा हाँ, है, जिसका अभी पालन भी हैं। पोषण मैंने जी खुद अपने बच्चों की तरह किया है, उसका हाँ मतलब मतलब कि सेवा पानी। उनकी जिम्मेदारी, उनका पालन पोषण आपने समझ लीजिए कि एक माँ के तौर पे किया, क्योंकि हाँ। आपने बताया था कि उस टाइम पे उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। मतलब माता ख़राब जी हो की गई थी। 5 साल 5 साल तक लगातार। उनको याद कुछ नहीं रहा। हाँ। मैं तो समझ रही हूँ। तो जब भाई हुआ तो उसका मतलब मैंने उसको बहुत पाला। उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो तो आपकी शादी लगभग कितनी उम्र में हुई थी? मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई 19 थी। साल की उम्र हाँ, में। सन हाई स्कूल में मैंने पास किया, वो तो क्या कहते हैं। आप ये बताइएगा, बचपन में कोई ऐसा सपना